शहजाद, मैं ये आपके पास आऊंगी, एक मिनट शहजाद, इस चीज को उठाने के लिए मैं आपके पास, क्या आप समझते हैं कि जान के ये पाकिस्तान ने एक मौकिफ लिया और उसको एम्बैरस करने के लिए ये कोई साजिश हो सकती है आईसीसी की तरफ से कि फिर इसरार किया? एक तो जिस तरह रीमा भी बता रही थी कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, एकदम से आप रिक्वेस्ट नहीं रिजेक्ट कर सकते, तो क्या वहां पर भी कोई साजिश का अंसर आता है? दूसरा, आईसीसी का पाईक्राफ्ट के ऊपर इसरार करना मैच के लिए, क्या इसके अंदर भी कोई साजिश का अंसर हो सकता है शहजाद? साजिश हो या ना हो, लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है। हम जरूर कंप्लेन करते हैं उनके खिलाफ, अपना नुक्ता नजर रखते हैं, शायद हम ये भी कह देते हैं कि उनको हटाएं। ये शर्त लगाना ना कि अगर नहीं हटाया तो हम मैच नहीं खेलेंगे, मैं इस बात के खिलाफ हूं। तो वैसे ही हम इंडिया जब भी बाइकआउट की बातें करता है, हम उसकी हौसला शिक नहीं करते ना कि यार स्पोर्ट्स में आपने क्या बाइकआउट लगा के रखा हुआ है। तो हमें भी इस बाइकआउट से दूर रहना चाहिए। हाँ, हम अपनी एक पोजीशन रखें, डट कर रखें। नहीं होता है, गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वो एक बायस है, उसका टिल्ट है टुवर्ड्स इंडिया, सो भी इट, ये है, एक हकीकत है। तो इसीलिए अगर हमने ये एक सामने जब ये अपना मुद्दा रखा कि हम नहीं खेलेंगे, तो ऑब्वियसली आईसीसी, जो कि ऑब्वियसली वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया का, वो अपनी पोजीशन पे डट के खड़ा रह गए कि हम नहीं हटाएंगे इसमें। और मैंने जैसे कहा, बिल्कुल सिकंदर साहब ठीक कह रहे हैं, तेंदुलकर ने कहा रेफरी को हटाएं, हम इस एम्पायर को हटाएंगे, इस सीरीज के लिए ये नहीं चाहिए, फौरी तौर पे हो जाता था। मैं आपको ये मिसाल दूं, पूरी दुनिया डीआरएस जब यूज कर रही थी ना टेस्ट क्रिकेट में, जो एक रिप्ले सिस्टम होता है, इंडिया ने 3-4 साल तक, क्योंकि उस वक्त ये था कि दोनों टीम्स अगर अग्री करेंगी तो डीआरएस इस्तेमाल होगा। इंडिया ने उस वक्त जितनी बड़ी सीरीज खेली, चाहे पाकिस्तान, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ, वो कह देता था हमें डीआरएस नहीं चाहिए, क्योंकि तेंदुलकर या कुछ प्लेयर्स को मुतमईन नहीं थे वो डीआरएस टेक्नोलॉजी से। तो इंडिया 3-4 साल तक बगैर डीआरएस के खेलता रहा, क्योंकि वो जो कहते थे दूसरी टीम को मानना पड़ता था, क्योंकि दोनों का कंसेंसस से एग्रीमेंट होना था। तो वो तो जो पोजीशन लेते हैं वो दुरुस्त मान ली जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमें इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। और बिल्कुल ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया क्योंकि इतना हावी हुआ है गेम पे, हो सकता है वो अगले मैचेस में भी आपको एंडी पाइक्रॉफ्ट दे दे। मुझे नहीं पता अभी क्या बातचीत हुई है कि एंडा वो होगा या नहीं होगा। ये तो ऑब्वियसली जब आगे चल के डिटेल्स खुलेंगी तो उसमें पता चलेगा। ना सिर्फ क्रिकेट, बल्कि अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो फुटबॉल का जिक्र हुआ, वहां पर भी ये मिसाल पाई जाती है। रियल मैड्रिड को मैच रेफरी से मसला था रेड कार्ड के इशू के ऊपर, तो उन्होंने दरखास्त दायर की फीफा के साथ ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने कहीं भी बॉयकॉट नहीं किया। रियल मैड्रिड मैचेस खेलता रहा, क्योंकि वही स्पोर्ट्स जारी रहनी चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जारी रहनी चाहिए। बाइकआउट तो हम खुद हम खुद कहते हैं ना कि इंडिया कभी कहता है पाकिस्तान नहीं आएंगे, बाइकआउट करेंगे। हमने वहां पे हेल्प मी अंडरस्टैंड आपकी क्या इसके ऊपर, शहजाद, बट हेल्प मी अंडरस्टैंड इसके ऊपर आपकी क्या एनालिसिस है? आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं? इस वक्त जो हमने पूरा दिन टीवी स्क्रीन्स पर देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि मुशावरत हो रही है, अगर फैसला हो गया है तो फिर व्हाट्स द सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है इतना? किसकी मुशावरत हो रही है? पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी नजम सेठी, रमीज राजा, मोहसिन नकवी साहब मुशावरत कर रहे हैं। कि अगर फैसला हो गया तो आके बता दें, सस्पेंस क्या है? हो सकता है कि फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे हो, बट इस मैच के हवाले से तो अब कोई अभाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैच का टाइम आ चुका है, टीम पहुंच चुकी है, तो इस पे तो कोई अभाम नहीं है। मुझे नहीं पता आगे वो स्ट्रेटजी के हवाले से बात कर रहे हो कि आगे क्या करने की जरूरत है, इंडिया को कैसे काउंटर करना है, मैच रेफरी के हवाले से क्या करना है। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, बट आई गेस जहां तक आईसीसी और पीसीबी के दरमियान जो भी एक कम्युनिकेशन या था मामला, वो सेटल हो चुका है और हम देख रहे हैं कि मैच होने जा रहा है विद एंडी पाइक्रॉफ्ट। ओके, सिकंदर बख्श कुछ उसका ऐड करना चाह रहे थे? जी सिकू। लीना, देखिए, एक दफा ये अभी जो पिछले दिनों जो बात हुई जिसमें मोहसिन नकवी ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया कि इंडिया ने कहा कि जी हम तो नहीं खेलने आएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो मोहसिन नकवी ने बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लिया और 3 साल का उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए कि अब पाकिस्तान भी जब भी इंडिया की जो सीरीज होगी जिसमें इंडिया इन्वॉल्व होगा, हम न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेंगे। पाकिस्तान ने किया ना, आपने प्रेशर डाला, वो माने, तो आपको इस तरह का प्रेशर थोड़ा डालना पड़ता है। उन्होंने हिला तो दिया ना उनको, इनकी दुनिया तो हिल गई होगी, मैं आई कैन चैलेंज यू दैट। इसलिए कि तो बहुत बड़ा नुकसान होता, पैसों का, क्रिकेट का, लोगों का, हर चीज का यहाँ नुकसान। डू यू फील कि ये जो 7 शर्त लगा दी कि हम बॉयकॉट करेंगे, क्या ये भी ठीक था? इसके बगैर भी वो प्रेशर बिल्ड हो सकता था या ये करना जरूरी था? अब ये आप कह सकते हो कि इसमें थोड़ी सी हो सकता है कि जल्दबाजी हुई, मगर बिल्कुल देखिए इसमें हुआ ये है कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान ने जो गलती की है कि जैसे ही आपको इस चीज का पता लगा कि वो हैंडशेक के लिए उसने मना कर दिया है मैच रेफरी ने, उसी वक्त आपको जाकर उसके ऊपर लेटर लिखना चाहिए था, जाके शिकायत करनी चाहिए थी, इस पे बात करनी चाहिए थी, मगर वो हुआ नहीं, वो बहुत डिले हो गया। अबाउट 4 माइक में कहना चाहिए था जाके कि मना किया गया, वही एम्बैरेस करें उनको।
ना देखे ना, उसने देखे जो रेफरी था उसकी बहुत बड़ी गलती है ये। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे सामने जो है मैच रेफरी, मेरे जब मैं असिस्टेंट कोच था, टीम के ड्रेसिंग रूम में आया है, उसने एक को बुलाकर नहीं कहा कि यार आप ये गलत हरकत कर रहे हो, उसने पूरी टीम को सामने आकर, मैनेजर के सामने आके बोला कि ये चीज आइंदा नहीं होनी चाहिए, हम सब देख रहे हैं। तो ये चीज आकर उसको बतानी चाहिए थी। ये बड़ा सीक्रेटली उसने आकर खामोशी से ले जाकर रवि शास्त्री से बात करते हुए वहीं सलमान अली आगा कह देते कि टॉस तो मैं जीत गया हूं, मैच रेफरी ने मुझे मना किया, दूसरे कप्तान से हाथ नहीं मिलाना है। तो सोचे कितना एम्बैरेसिंग होता जब ये चीज वहां पे कही जाती है। लेकिन सबको बता रहे हैं ना सिकंदर, आप बता रहे हैं कि आप वो मनाजिर देख रहे थे जिस वक्त ये सारा का सारा मामला हो रहा था। सॉरी आई कुडंट हियर यू। मुझे पता ही नहीं चला कि नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डेड रखा हुआ है, मैंने अपने फेसबुक पे डाला है उसको, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, ये तो बाद में पता चला। और एक्चुअली सलमान अली आगा इज अ वेरी सॉफ्ट एंड जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन। वो इतना शार्प नहीं है। मियादाद जैसा कोई बंदा होता है ना जो बड़ा, जिसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, वो जाकर जो है वो वहां पे हंगामा खड़ा कर देता है, भाई ये क्या हो रहा है, मैं हाथ नहीं मिलाता। सलमान अली आगा के लिए भी बड़ी अनफॉर्चूनेट सिचुएशन थी ना कि एकदम से आके मैच रेफरी के हाथ नहीं मिला रहे। नोबडी एक्सपेक्ट दैट। तो जरूरी नहीं कि बंदा उसको दुरुस्त तरीके से रिएक्ट कर सके। शहजाद उसको जब वो अंदर पहुंचा है तो उसको किनारे पे ले जाकर बोले आप हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब अगर आप अचानक ये बोले तो बंदा तो घबरा गया, ये क्या हो गया। सर वैसे मुझे ये बताएं, मैच रेफरी क्या माहौल अच्छा रखने के लिए या दोनों पार्टीज को, क्योंकि एक काउंटर आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना कि मैच रेफरी ने दोनों पार्टीज को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए, कोई एम्बैरेसिंग सिनेरियो से बचाने के लिए ये बोल दिया, ये वाकई में कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ वर्जी है, ये नहीं होना चाहिए था, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? ये देखो अलीना, अच्छा एक मिनट सिकंदर, शहजाद आप लोग भी ये सुनना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दुबई से कि मैच रेफरी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफी मांग ली है। ये पता चल रहा है कि आज के मैच में पायक्राफ्ट ने ही रेफरी के फराइज अंजाम देने थे और इसके ऊपर पाकिस्तान ने एहतजाज किया था कि गुज़श्ता मैच में पाक भारत का जब मैच हो रहा था उस दौरान ये कन्वे किया गया भारतीय साइड की तरफ से मैच रेफरी पायक्राफ्ट को कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कप्तान के साथ नहीं हाथ मिलाना चाहते, और ये जो कम्युनिकेशन थी वो की पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम तक पहुंचाई। यानी टॉस के लिए जब आए पाक भारत के कप्तान, तो उस वक्त एंडी पायक्राफ्ट ने ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान को भी कहा कि आप हाथ नहीं मिलाइएगा, या उन्होंने कम्युनिकेट किया कि भारत आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। इसके ऊपर पाकिस्तान ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है दुबई से कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तानी मैनेजमेंट से माफी मांगी है अपने रवैये के लिए जो पाक भारत मैच के दौरान हैंडशेक के मामले पर उनका रहा। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि पाक भारत मैच के दौरान मैच रेफरी पायक्राफ्ट ने ये पैगाम पाकिस्तानी कप्तान तक पहुंचाया था कि भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता टॉस के वक्त। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और अब बड़ी खबर ये कि मैच रेफरी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है अपने रवैये के ऊपर। और ये भी खबर आ रही है कि आईसीसी पाक भारत जो मैच में बेज़ाब्ती हुई है उसके ऊपर इंक्वायरी भी करेगा। लेकिन इससे बड़ी खबर ये कि मैच रेफरी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांगी है। ज़राए से खबरें ये भी आ रही थी कि पायक्राफ्ट आज का जो मैच है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, उसमें भी मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। और इसी के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर सारी की सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई 2 दिन पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान में मैच हुआ। और मैच से पहले वैसे तो खेलों के उसूल होते हैं कि टॉस के बाद दोनों जो हरीफ टीमें होती हैं वो एक दूसरे से मुसाफा करती हैं, हैंडशेक करती हैं, हाथ मिलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसा ना हो सका। और उसकी वजह ये थी कि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हम पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बात मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को बताई गई मैच से पहले, और उन्होंने ये बात पाकिस्तानी कप्तान को बताई जिसकी वजह से वो रिवायती मसाफा ना हो सका। इसके ऊपर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था और शर्त रखी थी कि वो जो एसीसी के एशियन जो कप है इसके बाकी जो मैचेस हैं उनका बॉयकॉट कर सकते हैं अगर एंडी पायक्राफ्ट को ना हटाया गया। इसी के ऊपर आज सारा का सारा तनाज़ा चल रहा था। और अब बड़ी खबर ये आई है कि मैच से पहले जो
मुतनाज़ रेफरी हैं एंडी पायक्राफ्ट, उन्होंने माफ़ी मांग ली है पाकिस्तान से। आपको बता भी देते हैं इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं। आईसीसी के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माजरत कर ली है। एंडी पायक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीम्स के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पायक्राफ्ट की इस अमल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। सुबह से देख ही रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, यह भी अपडेट आ रही है कि एंडी पायक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करके माजरत की है। ये बड़ी खबर जो कि इस वक्त दुबई से आ रही है और ये है कि आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी जाहिर कर दी है। यानी जो 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हुआ, उसके ऊपर एंडी पायक्राफ्ट के रवैये के ऊपर न सिर्फ आईसीसी इंक्वायरी इनिशिएट करेगा, इंक्वायरी होगी उस सारे के सारे मामले के ऊपर, बल्कि एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माजरत भी कर ली है अपने रवैये के ऊपर। मामला कुछ यूँ हुआ था कि पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी कप्तान को ये बताया कि भारतीय टीम में भारतीय कप्तान आपसे मुसाफा नहीं करना चाहते। रिवायती तौर पर जब दो टीम्स के दरमियान में टॉस होता है, उसके बाद हैंडशेक होता है, मुसाफा होता है, लेकिन भारत ने ये कम्युनिकेट किया था कि वो नहीं करना चाहता ऐसा, और यही बात आगे पाकिस्तानी कप्तान को मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने बताई, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया था। और ये पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया था कि एंडी पायक्राफ्ट ने ना सिर्फ जो ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ये दुरुस्त रवैया नहीं था। और उसके बाद ये शर्त भी आयद की थी पाकिस्तान ने कि अगर पायक्राफ्ट को नहीं हटाया जाता फ्यूचर मैचेस से तो वो बॉयकॉट कर सकते हैं। अब ये बड़ी खबर है कि ये फैसला न सिर्फ किया गया है, आईसीसी की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई है कि इस मामले के ऊपर वो इंक्वायरी करेंगे, बल्कि एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान से माजरत भी की है।